आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 3.1। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी यहाँ पर जो आकृति दिया गया है, जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग को बताना है ए नंबर कि साधारण वक्र कौन है। ठीक है, कौन सा साधारण वक्र है। बी नंबर में बताना है कि साधारण बंद वक्र कौन सा है। सी नंबर में बताना है बहुभुज कौन सा है। और डी नंबर में बताना है उत्तल बहुभुज कौन सा है। और ई नंबर में बताना है अवतल बहुभुज कौन सा है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले ठीक है हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ही हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं साधारण वक्र। साधारण वक्र किसे कहते हैं। ठीक है, वह वक्र जो अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटे उसे साधारण वक्र कहते हैं। वह वक्र जो अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटे उसे साधारण वक्र कहते हैं। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर जो बना रहा है इस तरह काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, तो इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। बस में आएगा। यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। जो वक्र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। देखिए ये हो गया ऐसे, बोलिए जैसे कि ये हो गया, हम बना दिए ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो बोलिए इसको साधारण वक्र कहेंगे। तो हाँ कहेंगे, क्या है कि ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है। बाकी इसी में हम बोलेंगे कि इसको हम साधारण वक्र कहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, इसको साधारण वक्र कहेंगे। क्या है कि ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है। बाकी ये कहाँ, यहाँ पर काट रहा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब इसमें और हम देखते हैं। अगर हम इसमें बोलेंगे कि इसको बोलिए इसको साधारण वक्र कहेंगे, तो कहिएगा हाँ इसको साधारण वक्र हम कहेंगे। बाकी इसी में हम बोलेंगे कि बताइए इसको हम साधारण वक्र कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी नहीं काट रहा है। ठीक है, आपस में कहीं नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसको हम साधारण वक्र कहेंगे। बाकी इसमें क्या है कि एक बार हम इसको बना दिए और फिर कलम को उठाएं। कलम उठाना नहीं है, साधारण वक्र बनाने में कलम को उठाना नहीं है। ठीक है, कलम चलते रहना चाहिए, कलम उठना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कलम चलाएं, ठीक है, फिर कलम को उठा रहे हैं, कलम उठना नहीं चाहिए। अगर कलम उठ गया तो हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं आगे। साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र किसे कहते हैं, वह वक्र जो बंद हो तथा अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटे उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। देखिए जैसे ये जो बना है गोल सा, बताइए ये अपना आप को कहीं पर काट रहा है, नहीं ना काट रहा है। और बताइए ये बंद है कि नहीं है, बंद है चारों तरफ से। ठीक है, पूरा बंद है, तो हम इसको क्या कहेंगे, साधारण बंद वक्र कहेंगे। अब बताइए इसको बना है ना जी, तो बताइए इसको बना है इस तरह, तो बताइए बंद है कि नहीं है, बंद है। और ये अपना आप को कहीं पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, साधारण बंद वक्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, केवल रेखाओं से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, रेखा से बना होना चाहिए और बंद होना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए हैं कि वो काची से बना होना चाहिए, रेखा से बना होना चाहिए पहला, और वो बंद होना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। समझ में आता होगा कि रेखा से बना रहेगा और बंद होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम इसके आगे चलते हैं। बोल रहा है कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिनके सभी अंतःकोर कितना होता है, 180 डिग्री से कम। यानी 170 होना चाहिए, 160 होना चाहिए, 145 होना चाहिए, 130 होना चाहिए। अगर ऐसा है यानी 180 से कम,
है तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। अब चलिए इसके आगे, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, वह अवतल बहुभुज में अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक होता है। यानी इसमें क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक, समझिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, कोण 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से अधिक यानी का 210 हो जाएगा, ठीक है, 180 से अधिक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। 180 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें का 180 से कम यानी 170 हो जाएगा, ठीक है, 160 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। ये सब का है 180 से कम। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो बोलेंगे उत्तल बहुभुज। अगर आपको का 210, 250, 180 से अधिक 300, ठीक है, ये सब मिलेगा तो क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। सम बहुभुज किसे कहते हैं, बोलेंगे सभी भुजा समान होता है और सभी कोण समान होता है, उसको क्या बोलते हैं, सम बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि साधारण वक्र कौन कौन सा है, यहाँ पर बताना है कि साधारण वक्र इसमें कौन है। तो देखिए साधारण वक्र को बोला है ना, तो देखिए इसको यहाँ पर बताते हैं आपको। यहाँ पर साधारण वक्र, ठीक है, यहाँ पर बना दिए हैं, देख लीजिए साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो बाबू पहला नंबर की साधारण वक्र का परिभाषा आप लोगों को बता दी है, जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटे, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे। तो बताइए ये एक दूसरे को काटेगा, कहीं पर काट रहा है, बताइए तो, नहीं ना काट रहा है। तो एक नंबर देखिए यहाँ से बताइए काट रहा है, एक नंबर नहीं ना काट रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे, यानी एक नंबर का है साधारण वक्र है, ठीक है। अब देखिए दो नंबर, तो दो नंबर बोलिए, दो नंबर को साधारण वक्र बोलेंगे, तो हाँ बोलेंगे क्या है कि कहीं पर भी नहीं काट रहा है, कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी के साथ तीन नंबर, हम इसको साधारण वक्र बोलेंगे, तो देखिए साधारण वक्र नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे, तो देखिए बता रहे हैं। देखिए एक बार हम गोल कर दिए, ठीक है, हम क्या बोले, कलम नहीं उठना चाहिए, तो इसमें क्या हो रहा है, कलम उठ रहा है, और फिर एक बार गोल कर रहे हैं, अगर कलम उठ गया तो हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। तो देखिए एक बार गोल कर दिए, ठीक है, और फिर क्या हुआ, कलम उठ गया ना जी, अब फिर एक बार और गोल कर रहे हैं, तो हम इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, ठीक है। यानी जो तीन नंबर है वो साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए चार नंबर को साधारण वक्र कहेंगे, तो चार नंबर को भी साधारण वक्र नहीं कहेंगे, क्या कि ये का ऐसे 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 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, यहाँ पर कट रहा है, 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 तो हम इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, ठीक है। चार नंबर को भी साधारण वक्र नहीं कहेंगे। अब देखिए इसके बाद पाँच नंबर, देखिए तो पाँच नंबर को हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे, क्या है कि देखिए कहीं पर कट रहा है, बताइए कट नहीं ना रहा है, देखिए कहीं पर नहीं कट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे, ठीक है। पाँच नंबर साधारण वक्र कहलाएगा। अब उसके बाद आएंगे छः नंबर, तो बोलिए छः नंबर को साधारण वक्र बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, क्या है कि देखिए कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो छः नंबर भी क्या है, साधारण वक्र है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कहीं पर नहीं कट रहा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह कलम उठ रहा, कलम एक बार और नहीं उठा रहा है, एक ही बार चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दोबारा उठा के इसे ऐसा नहीं कि एक बार और इस तरह जा रहा है, ठीक है, अगर ऐसे हो जाएगा दोबारा इसका, देखिए यहाँ पर दोबारा हो गया था ना, एक बार गोल एक बार और गोल, ठीक है, एक बार कलम यहाँ पर चलाए थे, फिर एक बार और उठा के एक बार और चलाए थे, ठीक है, बाकी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही बार चला है ना, उसको क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। अब आइए यहाँ पर आते हैं, अब इसको साधारण वक्र बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो इसको हम लोग साधारण वक्र बोलेंगे, काहे कि बोलिए यहाँ पर ऐसे 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 करके, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, देखिए साधारण वक्र है कि नहीं है, ये कहीं पर नहीं काट रहा है, ठीक है, तो इसको साधारण वक्र हम लोग बोलेंगे, ठीक है, साधारण वक्र बोलेंगे, ठीक है, यानी ये हम लोग का 7 नंबर भी साधारण वक्र कहलाएगा। अब आइए 8 नंबर में, इसको साधारण वक्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार गोल करेंगे ना हम, ठीक है, और फिर बताइए, फिर हम देखिए हम आपको समझाते हैं इसको, ठीक है।
देखिए इसको साधारण वक्र काहे नहीं कहेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर गोल करेंगे, ठीक है, हम क्या बोले हैं कलम नहीं उठना चाहिए, तो एक बार यहाँ पर गोल करेंगे, फिर कलम को उठाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर गोल करेंगे, फिर यहाँ पर एक ठो खींचेंगे, खींचेंगे ना, बताइए खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे। तो इसको साधारण वक्र कहेंगे नहीं कहेंगे, क्या कि कलम को दोबारा उठाना पड़ रहा है, ठीक है, कलम को क्या करना पड़ा है दोबारा, एक बार गोल कर दिए हैं, ठीक है, फिर एक यहाँ गोल कर दिए हैं, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर एगो यहाँ पर पाई खींच दिए, तो इसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जो हम लोग का 8 नंबर है वो क्या यहाँ पर 8 नंबर होगा, 8 नंबर जो कि साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे। इसके आगे क्या है, साधारण बंद वक्र। अब बंद वक्र देखिए ना कौन कौन है, बताइए बंद है कि नहीं है, सब जगह बताइए बंद है ना। तो 1 नंबर का है साधारण बंद वक्र है, काट भी नहीं रहा है। 2 नंबर देखिए तो 2 नंबर भी क्या होगा, 2 नंबर भी होगा, ठीक है। फिर देखिए 5 नंबर, अच्छा ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलिए बंद वक्र कहेंगे, इसको देखिए तो बंद कहेंगे नहीं, ना कहेंगे नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या बोले साधारण रहना चाहिए, इसका परिभाषा आप लोग को हम दिए ना, क्या होना चाहिए बाबू, बंद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं क्या बोले थे, साधारण वह वक्र जो बंद हो, ठीक है, और अपने आप को कहीं पर भी नहीं काटे। तो देखिए कहीं पर नहीं काटे, तो इसमें बताइए 2 बार उठ गया ना, एक बार और चलाएं और कलम उठा के एक बार और लेके चल गए, तो बोलिए समझ में आ रहा है, यानी ई भी नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर भी हम लोग का नहीं होगा, कौन सा होगा 5 नंबर, ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे बंद है कि नहीं है 5 नंबर। 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है, साधारण बंद, और ये क्या हो गया 7 नंबर भी होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, बस में आ गया। देखिए अगर कलम को हम क्या कर रहे हैं, कलम है, ठीक है, और कलम को हम एक बार चला दिए और फिर उठा के फिर एक बार और चला रहे हैं, तो हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। कलम एक ही बार चलना चाहिए, ठीक है, उठना नहीं चाहिए कलम, अगर कलम उठ गया तो हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। समझ में आ गया, ये भी एगो पकड़ने का तरीका हुआ, ठीक है। तो हम इसके आगे चलते हैं। 8 नंबर नहीं होगा, किस काहे नहीं होगा, क्या कि भैया पहला नंबर की साधारण वक्र है ही नहीं, तो साधारण बंद वक्र कैसे होगा बताइए, ये ना होगा। तो हम क्या बोले थे आपको, बोले थे कि पहला नंबर की आप देखिए साधारण वक्र होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसके आगे चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है C नंबर कि बताइए इसमें बहुभुज कौन कौन है, बहुभुज कौन कौन है, ठीक है। तो बहुभुज कौन कौन है, तो बहुभुज का आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है, परिभाषा भी बता दी है। तो देखिए बहुभुज 1 नंबर है, 1 नंबर का है बहुभुज है, ठीक है। और कौन सा है बाबू, 2 नंबर है, क्या है बहुभुज है। बहुभुज का भी परिभाषा बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए रेखाखंड से बना है, ये एगो रेखा, यहाँ पर एगो रेखा मिला है तो बना है ना जी, यहाँ पर एगो रेखा मिला है, यहाँ पर एगो रेखा मिला है, यहाँ पर बन रहा है और बंद है, तो इसको क्या कहेंगे बंद है, ठीक है। अब पहला नंबर रेखा से मिलकर बना है तो हम उसको क्या कहेंगे बहुभुज कहेंगे। तो देखिए ना लिखवाया कि नहीं लिखवाया, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। तो बताइए रेखाखंड से मिलकर बना है और बंद है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे बहुभुज, ठीक है। परिभाषा भी क्लियर हो गया होगा। उत्तल बहुभुज, अब इसमें बताना है उत्तल बहुभुज कौन है, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज के लिए बताए थे आपको क्या होता है, यहाँ पर फिर एक बार और बता दे रहे हैं, 180 डिग्री से कम। अब देखिए इसमें ऐसा देखिए आकृति है जिसमें 180 डिग्री से कम, ठीक है, हम लोग का कोण बने, ठीक है। कौन कौन होगा, तो देखिए 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा 180 डिग्री से कम है। 2 नंबर जो भी इसमें बन रहा है कोण 180 डिग्री से कम बन रहा है, क्या है क्या कि बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोण बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बन रहा है, मान लीजिए 60 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक है। तो 120 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है मान लीजिए 60 बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 बन रहा है और यहाँ पर कितना बन रहा है मान लीजिए 30 बन रहा है। तो देखिए 60 60 120 120 30 कितना 150 हो गया ना।
अब बताइए 150, 150 क्या है, 180 से क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आप समझा दे रहे हैं आपको, और ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का जो चित्र है इसको बता दिए हैं। तो देखिए 2 नंबर यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 60 बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, तो 60 60 120, और यहाँ पर मान लीजिए 30 बन रहा है, तो 60 60 120 और 120 और 30 150। तो हम क्या बोले हैं, उत्तल बहुभुज का होता है 180 से क्या होता है, कम होता है, 180 से क्या होता है, कम, 180 से कम होता है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, 180 से यहाँ लिख दीजिए कम, 180 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। तो बताइए 180 से कम बन रहा है ना, यहाँ पर बताया है अभी आपको 180 से कम बन रहा है। अब अवतल बहुभुज, अब इसमें बताना है अवतल बहुभुज कौन कौन है। तो देखिए 1 नंबर है, पहला नंबर 1 नंबर है, और फिर से कितना नंबर है बाबू, 4 नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, और कितना नंबर है, 4 नंबर है। तो देखिए 1 नंबर कैसे है बता रहे हैं। तो देखिए हम क्या बोले हैं, 180 से का इसमें बनेगा, 180 डिग्री से का बनेगा, अधिक, अधिक बनेगा। ठीक है, तो देखिए 180 से अधिक, तो बताइए यहाँ पर 90, ठीक है, यहाँ पर कितना 90, तो 180 हो गया ना जी। अरे भाई समकोण हम पढ़ते थे, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, समकोण का होता है 90 डिग्री। तो बताइए 90 है, यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया, तो 180 हो गया। और यहाँ पर कोई कुछ एंगल बनेगा, बताइए यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ मान लीजिए 60 बना, मान लीजिए यहाँ पर 60 बना, ठीक है, या मान लीजिए 90 बना, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 180 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है ना जी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे का अवतल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, 1 नंबर। आइए 4 नंबर। तो देखिए इस यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा ना जी, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर भी कुछ एंगल बनेगा, इस सब मिला के क्या होगा, 180 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। में क्या कह रहा है कि समबहुभुज क्या है, इसमें बता रहा है कि समबहुभुज क्या है। ठीक है, और बोल रहा है एक समबहुभुज का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं, समबहुभुज सभी भुजा समान, सभी कोण समान। ठीक है, सभी भुजा समान होता है और सभी कोण का होता है, समान होता है। तो आइए अब इसको हम बनाते हैं। तो समबहुभुज क्या है मालूम चल गया। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा बराबर होता है, यानी 3 गो भुजा का होता है, 3 भुजा का होता है, बराबर होता है। तो अब उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम आपको हम बता रहे हैं, उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। का है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। फिर देखिए 2 नंबर का बोल रहा है कि 4 भुजाएं, यानी अगर जिसमें 4 भुजाएं होता है, जिसमें क्या होता है, हम बताएं कि भुजा और कोण का होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें बताइए, तो 4 भुजाएं वाला कौन होता है, तो बोलेंगे कि वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है, भुजा और कोण का होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या, कि 6 भुजाएं हो, अगर 6 भुजा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं षटभुज, सम षटभुज बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, सम षटभुज को बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।